गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो हम रेगुलरली लाइव क्लास में भी क्लियर कर रहे हैं, वीडियोस में भी मैंने आपको यूट्यूब वीडियोस में भी सेंड कर रखे हैं, उसे हम वहीं डिस्कस करके चलेंगे। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, व्हाट इज द रोल ऑफ अकाउंटिंग इन ए बिजनेस एंटरप्राइजेस, कि अकाउंटिंग का क्या रोल होता है बिजनेस एंटरप्राइजेस में। इस चीज को हमें आज क्लियर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बगैर अकाउंटिंग के कोई भी बिजनेस आप ऑपरेट ही नहीं कर सकते, बिकॉज व्हाट इज द मीनिंग बाय अकाउंटिंग। डेफिनेशन हम दोबारा जा रहे हैं जो हमने फर्स्ट क्लास में थ्योरिकल फॉर्म में क्लियर कर दी। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस इन विच ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शंस, all the economic events, all the business activities should be identified, then classified, then recording, then classified, then summarizing, and finally analysis. It is art as well as science. अकाउंटिंग एक सिस्टमेटिक मैनर होता है, एक प्रॉपर मैनर होता है, जिसमें हमें जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं उसको एक सिस्टमेटिक मैनर में या प्रॉपर मैनर में रिकॉर्डिंग करनी होती है। एक डिसिप्लिन में हमें चलना पड़ेगा। अब मैं एक नॉर्मली बात करूं, आज मॉडर्न अकाउंटेंसी की मैं बात करता हूं। हम मॉडर्न टाइम की अगर बात करते हैं तो अभी क्या रोल है अकाउंटिंग का। आज से 100 साल पहले भी अकाउंटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हुआ करता था जब आप किसी बिजनेस को ऑपरेट करते हो, और आज भी उसका वही इंपॉर्टेंट रोल अभी भी चल रहा है, कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू बिजनेस एक्टिविटीज, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक इवेंट, अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ द कस्टमर, इसका रोल थोड़ा सा बहुत चेंज होता रहता है। जैसे मैं एग्जांपल आपको बोलूं, आजकल नॉर्मली हर आदमी मोबाइल मेंटेन करता है, ओके हम मेंटेन करते हैं, लेकिन मैक्सिमम कंडीशन अभी मॉडर्न टाइम में क्या है, सबके पास में जो आपको मोबाइल मिलेगा वो मिलेगा स्मार्ट मोबाइल, टच स्क्रीन मोबाइल होता है। इससे पहले आज से 15 साल पहले हमारे पास में कीपैड वाली मोबाइल आया करते थे, उसकी भी बहुत डिमांड हुआ करती थी। लेकिन अब क्या हुआ कि ठीक है, अभी भी कुछ लोग कीपैड वाले मोबाइल मेंटेन करते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन मैक्सिमम डिमांड किसकी है, स्मार्ट मोबाइल, अपने स्मार्टफोन की, एक टच स्क्रीन मोबाइल की। ओके, तो एक नॉर्मली बात हो गई है कि मोबाइल का यूज तो आज से 20 साल पहले भी हो रहा था, लेकिन उस टाइम पे उसका यूज जो कर रहे थे हम एक कीपैड वाले मोबाइल को यूज करके कर रहे थे। और अभी हमारे पास में कंडीशन क्या होगी, हमें स्मार्टफोन चाहिए, टच स्क्रीन वाला मोबाइल हम यूज करते हैं। तो रोल ऑफ अकाउंटिंग टाइम जैसे जैसे हमारा पास होता जाता है वो चेंजेस होता रहता है, क्योंकि इकोनॉमिक इवेंट भी हमारे चेंज होते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी चेंज होती है, कस्टमर डिमांड भी चेंज होती है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन इसका रोल खत्म नहीं होता बेटा। अकाउंटिंग का रोल अभी भी हमने क्लियर करा है। आज से 100-200 साल पहले भी बिजनेस हुआ करते थे, ठीक है ना, उसमें ठीक है मैनुअली वर्क होता था। आजकल तो कंप्यूटर वगैरह आ गए, ऑनलाइन वाला कंडीशन हो गई, हमारे पास कई तरह के नेट वगैरह, कई तरह के आपके पास गैजेट्स होते हैं, उसके बेस पे आप चलते हैं, लेकिन रोल तो चल ही रहा है उसका, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो अगर मैं इसको सिस्टमेटिक मैनर में पढ़ता हूँ या रीड करें अपन इसको एक प्रॉपरली लैंग्वेज में, तो विद द पासेस ऑफ टाइम रोल ऑफ अकाउंटिंग हैज बीन चेंजिंग विद द चेंज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बिकॉज ऑफ चेंज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंक्रीजिंग सोसाइटियल डिमांड्स, कस्टमर डिमांड। तो सबसे मेन चीज हम ये मानते हैं, रोल ऑफ अकाउंटिंग में हमारा चेंजेस हो रहा है वो टाइम टू टाइम जो हमारा पासेस होता जा रहा है उसके बेस पे भी हो रहा है। लेकिन हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, हमारे पास में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होते हैं, उसके बेस पे भी हम इसको रोल को थोड़ा बहुत ऑल्टर करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। ये जो कस्टमर डिमांड के बेस पे होता है, अपने पास में पब्लिक डिमांड के बेस पे भी आपको चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट, सो अकाउंटिंग डिस्क्राइब्स एंड एनालाइसिस डाटा ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। हमने डेफिनेशन में पहले भी क्लियर कर रखा है कि अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस। मैं इस पॉइंट को, इस चीज को पढ़ने से पहले आपको एक चीज दोबारा से अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्लियर कर लेता हूं। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस इन विच ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन शुड बी आइडेंटिफाइड, देन रिकॉर्डिंग, देन क्लासिफाइंग, देन समराइजिंग एंड फाइनली एनालिसिस। तो वही बात इसमें भी आ गई, थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर दिया। सो अकाउंटिंग डिस्क्राइब्स एंड एनालाइसिस डाटा ऑफ बिजनेस, डाटा ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज का मतलब
हमने जितने भी एक्टिविटीज है हमारी बिजनेस एक्टिविटीज मॉनेटरी टर्म्स में आप एक्सप्लेन करेंगे। जितने भी हमारा बिजनेस चल रहा है वो मॉनेटरी टर्म्स में चलता है। तो जितने भी डाटा ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेज है, ऑल काइंड्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, डाटा ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेज थ्रू मेजरमेंट, आप मेजरमेंट तो करेंगे, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग इट इनटू द रिपोर्ट्स एंड स्टेटमेंट। समराइजिंग करने के बाद में आपको उसकी प्रॉपर्ली एक रिकॉर्ड बनानी पड़ेगी और उसका स्टेटमेंट दैट मींस एनालिसिस करना पड़ेगा। ओके, एनालिसिस which shows the financial performance, financially performance means that is a conditions and result, क्या पोजीशन रही है हमारे बिजनेस की, क्या रिजल्ट रहा, हमने प्रॉफिट अर्न करा या हमें लॉस हो रहा है, ये सब हमारा रोल ऑफ अकाउंटिंग का पार्ट होता है। ठीक है ना, टाइम टू टाइम हम इसको चेंज कर रहे हैं, ओके हमने मान लिया, बट ये इंपॉर्टेंट रोल लेके चलता है। पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज, ओके ठीक है। अब तो मैं इसमें कुछ पॉइंट्सों में डिफाइन करूंगा, डिस्क्राइब आपको करूंगा कि कंडीशन क्या बनती है। सो वी कैन से पॉइंट नंबर 1, इट कम्युनिकेट्स सो मच मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स विच हेल्प देम इन इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज एंड टेकिंग बेटर डिसीजंस। अब जो पॉइंट नंबर 1 को अगर मैं थोड़ा अपनी तरीके से बताऊं, जनरली हम जब थ्योरीज कर रहे थे तो किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज में जो यूजर्स होते थे दो तरह के होते थे, एक हो गया इंटरनल और एक गया एक्सटर्नल। ओके, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो जो रोल ऑफ अकाउंटिंग है हमारे दोनों तरह के यूजर्स के लिए इंपॉर्टेंट रोल रखती है। इंटरनल यूजर्स में जो प्रोप्राइटर होता है, जो ऑनर ऑफ द बिजनेस होता है, जो मैनेजमेंट होता है, जो एम्प्लॉयज वगैरह होते हैं, उनको बोला जाता है इंटरनल यूजर्स। मैनेजमेंट, एंटरप्राइजेस जो हमारा चल रहा प्रोप्राइटर्स वगैरह हैं या एम्प्लॉयज वगैरह हैं, उनको इंटरनल यूजर्स। और एक्सटर्नल यूजर्स कौन होंगे? जो हमें हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जिनको इंटरेस्ट है हमारे साथ में बिजनेस करने में, दैट इज क्रेडिटर्स, बैंक वगैरह जो होते हैं, गवर्नमेंट वगैरह होती है, वो होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। अब मैं पहले पॉइंट को इंटरनल यूजर्स की पॉइंट से डिफाइन करूंगा। इंटरनल यूजर्स के लिए कंडीशन क्या होगी, जैसे मैं एक नॉर्मल वे में बताऊं, इसके बाद हम दोबारा इस पॉइंट को रिपीट कर लेंगे। भाई ठीक है, आप प्रोप्राइटर हो किसी भी बिजनेस के, आपने फर्स्ट ईयर में अपना बिजनेस स्टार्ट करा, ओके ठीक है, ये आपका इनिशियली स्टेज आपने ईयर है, तो हो सकता है कुछ डिसीजन आपके गलत भी हो जाते हैं, सही भी हो जाते हैं, क्योंकि आप एक इनिशियली स्टेज पे चल रहे हैं। लेकिन फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आने के बाद में आप अपने आप को एनालिसिस करेंगे, किसके बेस पे? अकाउंटिंग के बेस पे, अपने अकाउंटिंग प्रोसेसिंग के बेस पे, कि मैंने जो रिकॉर्डिंग करी है, उसके बाद में मैंने इसकी जब क्लासिफिकेशन करी थी, समराइजिंग एनालिसिस हुआ, तो उस एनालिसिस रिपोर्ट के बेस पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस पे जो प्रोप्राइटर होता है, जो एम्प्लॉयज वगैरह होते हैं, जो मैनेजमेंट होता है हमारे पास में, ऑर्गेनाइजेशन जो होता है हमारे पास में, ये अपने आप को एनालिसिस करेगा कि हमें अब फ्यूचर में क्या डिसीजन लेने चाहिए जिससे हमारा और बेटर रिजल्ट है और हम प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सकें। तो इंटरनल यूजर्स के लिए अपना इसका रोल क्या है अकाउंटिंग का, एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इट कम्युनिकेट्स सो मच मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, कई तरह की बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू बी यूजर्स, हेल्प देम इन इवैल्यूएटिंग, इवैल्यूएट मतलब अपने आप को एनालिसिस करना, इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेस एंड टेकिंग बेटर डिसीजन। आप अपने आप को इवैल्यूएट करेंगे इस अकाउंटिंग के बेस पे, उसके बाद में आप अपने आप को एनालिसिस करके ये सोचेंगे मुझे फ्यूचर में हम बेटर डिसीजन और क्या ले सकते हैं, कहाँ किसको देना है, किससे लेना है, क्या करना है, हमें क्लियर हो जाएगा। तो इंटरनल यूजर के बेस पे हम पहला पॉइंट लेके चल रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, ये हम एक्सटर्नल यूजर्स के बिहाफ पे कर लें कि अकाउंटिंग एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम collected and communicates economic information about an enterprise to the wide variety of the interested parties। ये पॉइंट है एक्सटर्नल यूजर्स के लिए। अगर हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो नेचुरली बात है जो इन्वेस्टर्स होते हैं, आउटसाइडर्स होते हैं, वो हमारी कंपनी में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा, क्योंकि हमें प्रॉफिट होगा तो उनको भी प्रॉफिट होगा। तो अब ये अकाउंटिंग जो इन्फॉर्मेशन है, अकाउंटिंग जो एनालिसिस आप कर रहे हैं, ये सब हमारे लिए
एक्सटर्नल यूजर्स के लिए क्यों यूज होगा? ताकि वो अपनी इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेस पे, हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेस पे ये डिसीजन ले सके कि हमें इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, एंटरप्राइज में हमें पैसा इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है। तो ये एक्सटर्नल यूजर्स के लिए यूज हो गया। तो मैं कुल मिला के एक ही बात बोल सकता हूँ, इंटरनल यूजर्स के बेस पे आप कैसे यूज करेंगे? जितनी भी हमारी बिजनेस एक्टिविटीज हुई है उसको समराइजिंग एनालिसिस करने के बाद में हम उसको इवैल्यूएटिंग करेंगे, समराइजिंग करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, और इवैल्यूएट करने के बाद में हम एक बेटर डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे। और एक्सटर्नल यूजर्स के बेस पे उनको हमने रिपोर्ट बताई है, पब्लिश करते हैं हम इसको, पूरी पब्लिश कर दी हमने रिपोर्ट, ठीक है, न्यूज़पेपर वगैरह में। तो जो हमारे पास इन्वेस्टेड पार्टीज है वो देखेगी भाई हाँ ठीक है, इस कंपनी में हमें, इस ऑर्गेनाइजेशन में पैसा लगाना क्योंकि हमें भी प्रॉफिट होगा, वो उसके लिए हो गया, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है अकाउंटिंग का किसी भी बिजनेस एंटरप्राइजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर 3, अकाउंटिंग इज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग जो है वो हमारी लैंग्वेज ऑफ बिजनेस होती है। कैसे? हम अपनी डोमेस्टिक लाइफ में अलग लैंग्वेज काम लेते हैं, बेटा इधर आओ, बेटा उधर जाओ, चाय पी लीजिए, कॉफी पी लीजिए, खाना खा लीजिए, ओके। लेकिन हम जब अकाउंटिंग की बात करेंगे तो अकाउंटिंग में हमारी लैंग्वेज क्या होगी? गुड्स परचेज फ्रॉम राम, गुड्स सोल्ड टू मोहन, सैलरी पेड, रेंट पेड, कमीशन रिसीव्ड, इस तरह से। तो हमारी लैंग्वेज ही अकाउंटिंग प्रोसेस में जब आएंगे, हम बिजनेस जब ऑपरेट करते हैं तो हमारी जो लैंग्वेज वो चेंज हो जाती है। डोमेस्टिक लैंग्वेज हमारी अलग होती है और हमारी प्रोफेशनल लैंग्वेज अलग होती है। तो अकाउंटिंग इज ए लैंग्वेज ऑफ ए बिजनेस, क्योंकि अकाउंटिंग में जितने भी आप बिजनेस ट्रांजेक्शन को जो ऑपरेट करेंगे, आइडेंटिफाई करने के बाद रिकॉर्डिंग करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, उसका एक प्रॉपर लैंग्वेज होता है, किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, ओके। तो इट इज ए लैंग्वेज ऑफ ए बिजनेस। नंबर 4 एंड फाइनल, अब बेटा एक चीज हम भी ये भी जानते हैं कि कोई ना कोई चीज कुछ लिमिटेशंस पे काम करती है। हमारी भी कुछ लिमिटेशंस होती है। जैसे मैं अकाउंट्स का टीचर हूँ तो मैं आपको अकाउंट्स पढ़ा सकता हूँ, मैं आपको इंग्लिश या हिंदी नहीं पढ़ा सकता। आपके हिंदी के सर हैं, मैम हैं, वो आपको हिंदी पढ़ा सकते हैं, लेकिन अकाउंट्स नहीं पढ़ाएंगे। हमारी भी लिमिटेशन है कि हम टीचर जरूर हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए हम टीचर्स हैं। मैं अकाउंटेंसी पढ़ाता हूँ, संदीप सर आपको BST पढ़ाते हैं, ओके, वो आपको अकाउंटेंसी नहीं पढ़ाते, तो हमारी कुछ लिमिटेशन है। तो ऐसे हर चीज़ की लिमिटेशन होती है। तो बेटा अकाउंटिंग भी एक लिमिटेशन पे काम करता है, और वो लिमिटेशन क्या होती है? अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है, लिसन केयरफुली, जो आपको आपकी फाइनेंशियल पोजीशन जो शो करेगा वो एक मॉनेटरी टर्म्स के अंदर ही एक्सप्लेन करता है। दैट मींस रुपीस के अंदर, रुपीस 10,000, रुपीस 20,000, रुपीस 30,000, रुपीस 40,000, इस तरीके से। तो मॉनेटरी नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटीज को या क्वालिटीज को इसमें इग्नोर करा जाता है, क्योंकि हम एक चीज जानते हैं, हर शॉपकीपर प्रॉफिट कमाने के लिए ही बिजनेस करता है। वो ये जानता है उसकी शॉप में अगर मैं गया तो वो अपने किसी भी चीज को खराब नहीं बताएगा। वो तो यही बोलेगा सर ये भी बढ़िया है, ये भी बढ़िया है, ये भी बढ़िया है, आप इसको यूज करके देखिए, क्योंकि उसको सेल करके अपना प्रॉफिट अर्न करना है। लेकिन आप कस्टमर हो, आपको डिसीजन लेना है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि अकाउंटिंग की सबसे बड़ी लिमिटेशंस क्या होती है कि ये क्वांटिटेटिव और फाइनेंशियल जो इंफॉर्मेशन है उसके बेस पे काम करता है। कैसे? जैसे मैं क्वांटिटेटिव की बात करूं, क्वांटिटीज, जैसे मैं एक चीज करूं, मैंने मोहन से कुछ परचेज करा 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 10 रुपए पर यूनिट, ओके। तो मेरा टोटल अमाउंट, परचेजिंग अमाउंट कितना हो गया? 100 into 10 equals to 1000। अब मैं अकाउंटिंग जब रोल लूंगा तो मैं इस दोनों चीजों को लूंगा, क्वांटिटेटिव, जो क्वांटिटेटिव है मेरे पास में वो कितनी है मेरे पास में 100 यूनिट्स, और मेरी जो फाइनेंशियली एक्टिविटीज है वो कितनी रुपीस की हो रही है 1000। तो क्वांटिटीज को और फाइनेंशियल एक्टिविटी को इसमें बताया जाता है, लेकिन नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटीज एंड क्वालिटीज को इसमें इग्नोर करा जाता है, क्योंकि हमें प्रॉफिट अर्न करना है। तो कुछ लिमिटेशन के बेस पे हम काम करेंगे। तो जो हमारा पॉइंट नंबर 4 है वो इसी बेस पे मैं डिफाइन कर रहा हूं। हाउएवर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय अकाउंटिंग रिलेटेड टू द पास्ट ट्रांजेक्शन पे चल रहा है, एंड इज क्वांटिटेटिव एंड फाइनेंशियली इन नेचर,
ये क्वांटिटेटिव होता है और फाइनेंशियली होता है नेचर के अंदर, जो मैंने आपको एग्जांपल से बता दिया। बट इट्स डज नॉट प्रोवाइड क्वालिटेटिव एंड नॉन फाइनेंशियली एक्टिविटीज। कमेंटमेंट आपने करा, ठीक है, मैं कुछ परचेज करूंगा, मैं उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। रमेश पे मेरे पास आर बोल रहा है कि सर मैं आपको वादा करके जा रहा हूँ कि मैं आपसे इतनी चीज़ें इतने अमाउंट पे परचेज करूंगा 2 दिन 4 दिन बाद में। तो हम उसको जब तक प्रैक्टिकल अकाउंटिंग प्रोसेसिंग में नहीं लाएंगे, जब तक वो इस मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट नहीं हो जाता है, जब तक वो हमसे परचेज नहीं कर लेगा। तो नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटी कमिटमेंट वगैरह को इसमें कोई रूल नहीं दिया जाएगा और क्वालिटी को हम इसमें इग्नोर करके चलते हैं, ओके। लेकिन फिर भी हमें अकाउंटिंग प्रोसेसिंग तो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, इसको आपको रेगुलरली बताना पड़ेगा, क्योंकि बगैर अकाउंटिंग प्रोसेस के हम किसी भी बिजनेस को डिसिप्लिन के अंदर ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अकाउंटिंग एक बिजनेस की ऐसी लैंग्वेज होती है जो डिसिप्लिन बताती है हमें कि आपको बिजनेस किस मैनर में, सिस्टमैटिक मैनर क्या है, प्रॉपर मैनर क्या है, उसमें कैसे मेंटेन करना है। तो फाइनली क्या हो गया, सो दीज लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग मस्ट बी केप्ट इन व्यू while making use of accounting information। तो हमें इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए, क्वालिटिव चीज को, क्वालिटेटिव एंड नंबर 2 नॉन फाइनेंशियली एक्टिविटीज को ध्यान में रखते हुए हमें क्वांटिटेटिव और फाइनेंशियल एक्टिविटी के बेस पे अपने अकाउंट्स को ऑपरेट करना पड़ेगा। अकाउंटिंग प्रोसेसिंग उसी बेस पे चलती है, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल टॉपिक था हमारे पास में, लेकिन अपनी बुक्स में दे रखा है, इसलिए हमको क्लियर करना है। थ्योरिकल पार्ट है, व्हाट इज द रोल ऑफ अकाउंटिंग या व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग इन ए बिजनेस एंटरप्राइजेस। तो आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये लाइव क्लास में मैं आपको डिस्कस इसलिए नहीं करूँ कि आपने कर लिया है। लाइव क्लास में हम जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो हम क्लियर करके चलेंगे, आपको ये चीज़ ध्यान देके चलना पड़ेगा, क्योंकि अब आज थोड़े से और बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हमारे रहे हैं, उनको क्लियर करने के बाद में हमारा प्रैक्टिकल सम, चाहे लाइव क्लास हो चाहे यूट्यूब हो, क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको पहले भी एक चीज़ कह रखी है, लाइव क्लास में आपको न्यूमेरिकल सम्स अलग मिलेंगे और सेम टॉपिक जब हम वीडियोस वगैरह देंगे तो उसमें हमारे पास में टॉपिक अलग चलेगा, ताकि एक ही टॉपिक को जब आपने लाइव क्लास में और यूट्यूब वीडियोस में आपने देख लिया तो दोनों सब हमको क्लियर हो जाने चाहिए, ओके। तो आज की क्लास में इतना ही हम कर रहे हैं। बी सेफ, आप लोग सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए और अपनी स्टडी को रेगुलरली फोकस करते रहिए। थैंक यू।